प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण कष्ट सह रहे थे। प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण कष्ट सह रहे थे। मेरा दिल उसकी याद में धड़क रहा था और वो भी मेरे लिए मचल रहा था। वो भी मेरे लिए मचल रहा था। बसें आ रही थी, ट्रेनें जा रही थी। काल चक्र इसी तरह चल रहा था और वक्त हाथों से तेजी से खिसक रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस जुल्फी स्पोकन इंग्लिश एंड आई एम अगेन जुल्फिकार, फेस टू फेस विद यू। टेंस सीरीज का आगाज बहुत पहले किया है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश आई वुड लाइक टू गेट टू द पॉइंट। वो ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इब्तदाई जुमले मैंने अर्ज किए, ये एक ऐसे काल की ओर इशारा करते हैं जिसमें एक्शन मुसलसल जारी रहता है, लगातार चलता रहता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूं मैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है अतीत यानी भूतकाल, माजी। कंटिन्यूअस के माने होता है लगातार यानी जारी रहने वाला काल, जहां सिलसिला जारी हो, और टेंस मीन्स समय, काल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्लीज नोट फरमाएं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, उनको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको बता दूं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई जटिलता नहीं, कोई पेचीदगी नहीं। टेंस बहुत इजी है, कोई इंट्रिकेसीज नहीं। तो हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन बताई, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था नहीं, वह आ रहा था, वह जा रहा था, वह पढ़ रही थी, वह लिख रही थी, बसें आ रही थी, बसें जा रही थी, काल चक्र इसी तरह चल रहा था और हम इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम बढ़ते हैं इसके टेंस के कंस्ट्रक्शन की तरफ, इसकी रचना की तरफ। तो नोट फरमाएं, कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता, और उसके बाद वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो ये थी आइडेंटिफिकेशन हमने आपकी बताई, और कंस्ट्रक्शन के रचना क्या होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव। मैं बताना चाहूंगा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस ये रहे। नंबर 1, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। यू वर आंसरिंग माई क्वेश्चंस। यू वर आंसरिंग माई क्वेश्चंस। अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क। इट वॉज गेटिंग डार्क। मेरे माता पिता मुझे विदेश भेज रहे थे। माई पेरेंट्स वर सेंडिंग मी अब्रॉड। माई पेरेंट्स वर सेंडिंग मी अब्रॉड। वह लड़का एक कहानी अंग्रेजी में लिख रहा था। वह लड़का एक कहानी अंग्रेजी में लिख रहा था। तो दैट बॉय वॉज राइटिंग अ स्टोरी इन इंग्लिश। दैट बॉय वॉज राइटिंग अ स्टोरी इन इंग्लिश। और मेरी मां किचन में कठोर परिश्रम कर रही थी। माई मदर वॉज वर्किंग हार्ड इन द किचन। तो ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब मैं बताना चाहूंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, नकारात्मक वाक्य। और याद रखें आप, वॉज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद हम यूज करेंगे नॉट का, और फिर उसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी। तो नेगेटिव सेंटेंस ये रहे। नंबर 1, उसके पिता अपने दफ्तर में अपने बॉस से बात कर रहे थे।
His father was talking to his boss in his office. लेकिन नेगेटिव नॉट लगा दीजिए. His father was not talking to his boss in his office. उसके पिता अपने दफ्तर में अपने बॉस से बात नहीं कर रहे थे. Was not talking to his boss in his office. नंबर 2 हम आते हैं. आकाश में तारे नहीं टिमटिमा रहे थे. The stars were not twinkling in the sky. The stars were not twinkling in the sky. और उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल नेगेटिव का देना पसंद करेंगे. वे सभी छात्र अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से शामिल नहीं हो रहे थे. वे सभी छात्र अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से शामिल नहीं हो रहे थे. All those students were not attending their classes regularly. All those students were not attending their classes regularly. Next example नेगेटिव का सेंटेंस ये रहा. यहां बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही थी. It was not raining at all here. It was not raining at all here. इसके बाद one more example नेगेटिव का. वह लड़की इस प्रोग्राम में भाग नहीं ले रही थी, शिरकत नहीं कर रही थी. That girl was not participating in this program. That girl was not participating in this program. और ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको भली भांति पता है कि was वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होंगे और सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे मेन वर्ब में आईएनजी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी was वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये रहे. नंबर 1, क्या हमारा देश कोरोना वायरस की लड़ाई कर रहा था? Excuse me. Was our country combating COVID-19 or coronavirus? Was our country combating coronavirus? Question mark. Number 2, क्या हम इस धरती पर रह रहे थे? Were we living on this land? Were we living on this land? Number 3, interrogative sentence. क्या सभी किसान बुरी तरह कष्ट सह रहे थे? क्या सभी किसान बुरी तरह कष्ट सह रहे थे? Were all the farmers suffering badly? Were all the farmers suffering badly? Now I would like to give you a few examples based on interrogative negative. याद रखें, नॉट इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा. तो इस तरह से है इंटरोगेटिव नेगेटिव. क्या मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा रहा था? Was I not teaching you past continuous tense? दूसरा अगला एग्जाम्पल इंटरोगेटिव नेगेटिव. ये बच्चे हमारी बात धैर्यपूर्वक नहीं सुन रहे थे? क्या ये बच्चे हमारी बात धैर्यपूर्वक नहीं सुन रहे थे? Were these children not listening to us patiently? Were these children not listening to us patiently? एक और एग्जाम्पल. क्या हमारा राज्य दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की नहीं कर रहा था? Was our state not progressing by leaps and bounds? ये इडियम है. by leaps and bounds का अर्थ होता है दिन दुगुना रात चौगुनी, अर्थात very rapidly. Was our state not progressing by leaps and bounds? तो those were the sentences based on affirmative, negative and interrogative negative. तो इस तरह के सेंटेंस हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं. याद रखिए, पास्ट कंटिन्यूअस बहुत इजी टेंस है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है. और आई होप, बट रादर आई एम श्योर दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टेंस. और मैं समझता हूं कि आप इस टेंस के ऊपर, क्या हर टेंस के ऊपर 20-20 सेंटेंस अपने घर पे प्रैक्टिस के लिए करेंगे. और इसी के साथ अगले वीडियो में आई विल बी बिफोर यू with another tense. With these words I would like to say thanks a lot. Enjoy watching this video.